मॉर्निंग बच्चों, आपके पास आज मध्य बिंदु प्रमेय है। इसे हम पढ़ेंगे। प्रमेय है आपके पास, किसी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधा होता है। तो आपके पास ये त्रिभुज ए बी सी है। ई भुजा ए बी का मध्य बिंदु और एफ ए सी का मध्य बिंदु है। तो इन मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या होगा आपका? ई एफ। ठीक है, तो जो ये ई एफ है रेखाखंड, ये बी सी के समांतर होगा और इसका क्या होगा? आधा होगा। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ए बी सी में बिंदु ई और एफ क्रमशः भुजा ए बी और ए सी के मध्य बिंदु हैं। ये मध्य बिंदु हैं। ठीक है, अर्थात अगर ये मध्य बिंदु है तो इट मीन्स ई ए बी का मध्य बिंदु है, तो ए ई इज इक्वल टू क्या होगा आपका? ई बी होगा। और ए एफ इज इक्वल टू एफ सी, क्योंकि एफ क्या भुजा क्या कहते हैं? ए सी का मध्य बिंदु है। ठीक है, आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है आपको? ई एफ पैरेलल टू बी सी और ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ये बी सी, ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। अब रचना करनी है हमको। हमने क्या किया? सी डी पैरेलल टू बी ए खींचा, सी डी पैरेलल टू बी ए खींचा और ई एफ रेखाखंड को बिंदु डी तक बढ़ाया। बिंदु डी तक हमने क्या किया? बढ़ाया। अब हम इसका क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। अब आपके पास ये दो ट्रायंगल्स है, इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने क्या करना? सर्वांगसम दिखाना है। तो ट्रायंगल कौन से होगी? ट्रायंगल ए ई एफ और ट्रायंगल सी डी एफ में। अब देखो सी डी एफ में क्या बराबर है? अब आपके पास देखिए, क्योंकि आपके पास ये रचना द्वारा सी डी पैरेलल टू बी ए खींचा, तो आपके पास देखिए ये जेड आकृति बन रही है, तो ये कैसे कोण होंगे आपके पास? ये एकांतर कोण होंगे। और दूसरा क्या होगा? दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, शीर्षाभिमुख कोण हो गया। और ए एफ इज इक्वल टू एफ सी आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, यही करेंगे हम। तो एंगल ई ए एफ इज इक्वल टू एंगल एफ सी डी। क्यों भाई? क्योंकि आपके पास सी डी पैरेलल टू क्या है? बी ए, और ये कैसे कोण हो गया आपके? एकांतर अंतः कोण। ठीक है, दूसरा आपके पास एंगल ए एफ ई इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी। ये कैसे कोण है आपके? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब और आपके पास ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। ये क्वेश्चन में क्या है? दिया है। आपके पास। तो इसलिए ट्रायंगल ए ई एफ सर्वांगसम है आपके पास ट्रायंगल सी डी एफ के किस नियम के द्वारा? ए एस ए सर्वांगसमता नियम के द्वारा। ठीक है, तो जब आपने इन दोनों ट्रायंगल्स को आपने सर्वांगसम प्रूव कर दिया, तो आपके पास क्या होगा? एक तो ई एफ इज इक्वल टू एफ डी बाई सी पी सी टी आ जाएगा, और एक ए इज इक्वल टू आपके पास डी सी आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ई एफ इज इक्वल टू एफ डी बाई सी पी सी टी। दूसरा आपके पास ए ई इज इक्वल टू सी डी, ये भी क्या आ जाएगा? बाई सी पी सी टी। ठीक है, अब आपके पास देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू ई बी क्वेश्चन में दे रखा है, और आपके पास ये वाला ए इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, इन दोनों को आप प्रयोग करेंगे। ए ई इज इक्वल टू आपके पास बी ई और ए ई इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, ये दोनों में कॉमन है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? बोथ इम्प्लाइज दैट बी इज इक्वल टू सी डी।
अब देखिए आपके पास इस चतुर्भुज बी सी डी ई में आपके पास सी डी पैरेलल टू बी ए आपने खींच रखा है, तो जब बी ए के पैरेलल है तो सी डी पैरेलल टू बी ई भी होगा। ठीक है, आगे समझ में। और बी इज इक्वल टू सी डी आप दिखाया आप अभी आपने प्रूव किया, बी इज इक्वल टू सी डी, बी इज इक्वल टू सी डी। तो किसी चतुर्भुज में यदि भुजाओं का एक युग्म समानांतर और बराबर हो तो वो चतुर्भुज क्या होता है? आपका समांतर चतुर्भुज होता है। यही लिखना है हमको। चतुर्भुज बी सी डी ई में आपके पास क्या है? सी डी पैरेलल टू बी ए खींचा आपने, ये रचना द्वारा है। तो दिस इंप्लाइज दैट सी डी पैरेलल टू क्या होगा? आपका बी ई होगा। और आपने बी ई इज इक्वल टू सी डी। ठीक है, तो आपने भुजाओं का एक युग्म को क्या दिखा दिया? समानांतर दिखा दिया और बराबर दिखा दिया। इट मीन्स आपका जो चतुर्भुज बी सी डी ई है आपके पास क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, अब आपके पास ये समांतर चतुर्भुज आपने दिखा दिया। अब आपके पास क्योंकि समांतर चतुर्भुज है तो बी सी इज इक्वल टू क्या होगा? आपके पास डी ई होगा, बी सी पैरेलल टू डी ई होगा। बी सी पैरेलल टू, या आप क्या होगे? ई डी पैरेलल, हाँ बी सी ई डी पैरेलल टू बी सी implies that EF पैरेलल टू BC, EF पैरेलल टू BC। देखिए आप, जब ये वाला पार्ट आपके पास ये भुजा ED पैरेलल टू BC है तो ये EF क्या? इसका पार्ट है, इस भुजा का पार्ट है, तो EF पैरेलल टू क्या हो गया? BC आ गया। तो एक पार्ट आपने सिद्ध कर दिया। अब आपके पास क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है इसलिए आपके पास क्या होगा? BC इज इक्वल टू ED भी होगा। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू ED को क्या लिख देंगे हम? EF प्लस FD, और FD को रिप्लेस कर देंगे हम EF से। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ED इज इक्वल टू BC। ED को क्या लिख दिया मैंने? ED को लिख दिया मैंने EF प्लस FD बराबर BC। FD को मैंने फिर रिप्लेस कर दिया किससे? EF से, EF प्लस EF बराबर BC। तो यहाँ से आएगा ट्वाइस EF इज इक्वल टू BC। यहाँ से EF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ BC हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दिखा दिया EF पैरेलल टू BC एंड EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। थैंक यू।